हेलो एंड वेलकम एवरीवन। वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। पहले दो लेक्चर में हमने पढ़ा, फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़े थे ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर था। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ और उनके ट्रांसफॉर्मेशन ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है यार, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के लिए नहीं। एक मिनट, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ। अच्छा, तो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के लिए ही नहीं बल्कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना ग्राफ्स के, वो पूरे मैथमेटिक्स में इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे चैप्टर्स में, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको ग्राफ का यूज़ करना पड़ेगा, तो वहाँ पे अगर ग्राफ का यूज़ करना है तो ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। फिर पिछले लेक्चर में हमने कुछ सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व किया और उसके बाद हम लोग आ चुके हैं थर्ड लेक्चर पे। इस लेक्चर में थोड़ा सा ये लेक्चर का लेंथ 1 घंटा या 1.5 घंटा हो सकता है, बट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली है। मैं तो बोलूँगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। कॉन्सेप्ट कम है, क्वेश्चंस मैंने बहुत ज़्यादा रखे हैं, ठीक है। मैथ्स में देखो, कॉन्सेप्ट पे तुम्हें टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए 10 to 15%, और बाकी का जो 80 to 85% है वो टाइम तुम्हें देना चाहिए प्रॉब्लम पे, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, तभी मैथ्स इंप्रूव होगी। इसलिए मैंने इस लेक्चर में कॉन्सेप्ट को कम रखा है, जितने हैं उतना रखा है, चिंता मत करो। बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक जितना कॉन्सेप्ट है उतना मैंने रखा है। बाकी के सभी क्वेश्चंस हैं, तो बहुत ही मज़ा आएगा आज के लेक्चर में। अपना पेन और पेपर निकाल लीजिए और चलिए पढ़ते हैं आज के लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में बढ़ने से पहले एक कुछ सवाल, क्योंकि देखो मैं हिंदू कल्चर को और हिंदू ट्रेडिशंस को फॉलो करता हूँ, तो आजकल लोगों के मन में बहुत डाउट आ रहा है हिंदू कल्चर के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं, डाउट ही नहीं, बल्कि जो हिंदू है उनके भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं अभी से ट्राई करूँगा कि आज से हर एक लेक्चर में ना हम लोग अपने कल्चर में से एक बेस्ट चीज़ देखें। हमारे कल्चर में साइंस है, हमारे कल्चर में मैथमेटिक्स है, वैदिक मैथमेटिक्स जिसको हम कहते हैं, दैट इज़ पार्ट ऑफ आवर कल्चर। दुनिया में ऐसा कोई कल्चर नहीं है जिसमें मैथमेटिक्स उसका पार्ट हो। साथ ही में मेडिकल साइंस, आयुर्वेद जिसको इंटरनेशनल मान्यता है, आयुर्वेद हमारे कल्चर में है। सो मेडिकल साइंस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर, ऐसा दुनिया में और कहीं नहीं है। तो ऐसे कल्चर्स पे बारे में लोगों के मन में डाउट भी होते हैं। तो एक कॉमन मतलब कुछ डाउट्स ऐसे हैं कि श्री राम अगर भगवान थे तो श्री राम को वानर सेना की क्या ज़रूरत थी? श्री राम तो भगवान थे, वो भगवान थे तो डायरेक्टली ले आ सकते थे सीता माँ को। और शिव जी जब मृत्यु हुई थी सती की, तो शिव जी रो रहे थे, बहुत ज़्यादा शिव जी रोए, तो ऐसा क्यों? वो तो भगवान है, तो फिर वो कॉमन मैन की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं? तो इसका आंसर हमें मिलता है भगवत गीता में। श्री कृष्ण जी एक जगह पे कहते हैं कि पार्थ, मैं त्रिलोकाधिपति हूँ, मैं त्रिलोकपति हूँ। त्रिलोक में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं ना अर्जित कर सकूँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं चाहूँ और मुझे ना मिले। फिर भी मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ, कर्म कर रहा हूँ, एक सामान्य मनुष्य बन के तुम्हारे साथ कर्म कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? ये दिखाने के लिए कि बिना फल की चिंता किए कर्म किए जा सकते हैं। एक सामान्य मनुष्य के शरीर में रह के बिना फल की चिंता करे अच्छे कर्म किए जा सकते हैं, ये दिखाने के लिए मैं तुम्हारे साथ रह के कर्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो भगवान थे, वो कर सकते थे, बट उन्होंने एक सामान्य मनुष्य की तरह कर्म किए और हमको ये दिखाया कि ये पॉसिबल है चीज़। वरना तो भाई सभी लोग फिर बुरे कर्म करने लग जाएंगे, सबको यही लगेगा कि अच्छे कर्म करके ज़िंदगी जी ही नहीं जा सकती। एक्चुअली ये डाउट आजकल, मतलब ये थॉट आजकल सभी के मन में है कि भाई अच्छा रह के नहीं जिया जा सकता। अगर तुम्हें इस दुनिया में जीना है तो तुम्हें बुरा बनना पड़ेगा। आ रहा है ना ये थॉट? नहीं, अच्छा रह के भी दुनिया में जिया जा सकता है, अच्छे कर्म करके भी दुनिया में जिया जा सकता है। तो हमेशा अच्छे कर्म करो, हमेशा अपना बेस्ट दो, तुम्हें उसका फल ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। जेई के लिए देखो, एट दी एंड जो बच्चे ने जेई के लिए हार्डवर्क किया है उसको ज़रूर आईआईटी मिलेगा, और जिसने हार्डवर्क नहीं किया उसको नहीं मिलेगा। दिस इज़ द लॉ, ठीक है। अब मैं इसमें जाना नहीं चाहता, रिजर्वेशन ये सारी चीज़ें भी है, बट उन्हें छोड़ दो। एक कॉमन मैं बात कह रहा हूँ कि जो मेहनत करेगा उसको मिलेगा, ठीक है। चलो, और आईआईटी से भी ज़्यादा द मज़ा, फ़न किस में? पढ़ने में फ़न है सबसे ज़्यादा। मैथ्स को पढ़ने में ज़्यादा मज़ा है, तो मैथ्स को पढ़ो यार। आजकल तो देखो कॉलेज पे इतना डिपेंडेंसी अब कम हो गई है। पहले अब बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं होते थे, पहले बहुत कम रिसोर्सेज थे, कॉलेजेस बहुत कम थे, तो आईआईटी का क्रेज़ बहुत था। आज से भी ज़्यादा क्रेज़ पहले था आईआईटी का। अब धीरे धीरे आईआईटी का क्रेज़ थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि और ऑप्शंस आ गए और अच्छे कॉलेजेस आ गए। और अब तुम्हें 11th-12th में ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे टैलेंट के मुताबिक तुम्हें उतना अच्छा कॉलेज ना मिले, बट
एट द एंड तुम्हारा टैलेंट ही इस दुनिया में मैटर करेगा, चाहे तुम IIT में आओ, चाहे तुम NIT में जाओ, चाहे IIIT में जाओ, या फिर कोई तुम्हारे स्टेट का गवर्नमेंट कॉलेज है अच्छा उसमें चले जाओ। एट द एंड मैटर करेगा तुम्हारा टैलेंट। तो चिंता वाली कोई बात नहीं है, एट द एंड टैलेंट मैटर करने वाला है। टेम्पररी तुम्हें बुरा लगेगा, मान लो IIT में नहीं हुआ 2 साल बाद या फिर 1 साल बाद, तो टेम्पररी तुम्हें बुरा लगता है कि भाई मेरा नहीं हुआ IIT में, बट एट द एंड तुम्हारा टैलेंट तुम्हें सही जगह पे ले जाएगा। तो बस काम करते रहो, पढ़ते रहो, यही मैं बस तुम्हें कहना चाहता हूँ। IIT में ना होने की वजह से काफ़ी सारे लोग डिप्रेस में चले जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, लाइफ में उनका गोल नहीं रहता कुछ, ऐसा कुछ भी मन में लाने की ज़रूरत नहीं है। एट द एंड योर टैलेंट विल गेट योर प्लेस। चलो फिर जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस, इन इक्वेशंस के हम लोग जनरल सोल्यूशंस पढ़ेंगे। सबसे पहले जो इक्वेशन है वो है sin x इक्वल टू साइन अल्फा। इसके जनरल सॉल्यूशंस क्या होंगे देखो, तो इसको मैं लिख सकता हूँ sin x माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ sin c माइनस साइन डी। sin c माइनस साइन डी क्या होता है, 2 sin c माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ c प्लस डी बाई 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से 2 केसेस बनेंगे। क्या केसेस बन सकते हैं, या तो भाई जो साइन ऑफ x माइनस अल्फा बाई 2 है दैट इज इक्वल टू 0, या फिर कॉस ऑफ x प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, साइन ऑफ x माइनस अल्फा, तो x माइनस अल्फा बाई 2 क्या होना चाहिए, अगर साइन x इक्वल टू 0 है तो साइन कहाँ पे 0 होता है, पाई पे होता है, ओके 0 पे होता है, पाई पे होता है, फिर उसके बाद 2 पाई पे होता है, तो ये तो आएगा 2m पाई, है ना, 2m पाई। और कॉस कब 0 होता है बताओ, कॉस कब 0 होता है, तो पाई बाई 2 पे होगा, फिर 3 पाई बाई 2 पे होगा, 5 पाई बाई 2 पे होगा। सो दैट इज इक्वल टू 2m प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व करो। सो फर्दर अगर सॉल्व करोगे 2m पाई और 2m, ठीक है कोई नहीं, तो यहाँ से आगे क्या होगा, x विल बी इक्वल टू, अच्छा x माइनस अल्फा बाई 2 m पाई पे होता है ना, ये 2m पाई नहीं m पाई, क्यों, क्योंकि 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, यानी m बिलोंग्स टू इंटीजर, हर वैल्यू के लिए 0 होगा, तो वहाँ पे गलती हो गई थी हमारी। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, 2m पाई प्लस अल्फा, और यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, देखो 2 से 2 कैंसिल हुआ, सो दिस विल बी इक्वल टू 2m प्लस 1 पाई माइनस अल्फा, जहाँ पे m क्या है, इंटीजर है। अब ध्यान से देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ s इक्वल टू 2m पाई प्लस 1 रेज टू 2m अल्फा, है ना, क्योंकि 1 रेज टू 2m कोई एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, या फिर -1 रेज टू 2m कोई एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। सो इसको मैं लिख सकता हूँ 2m प्लस 1 पाई, क्योंकि मैं इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना चाहता हूँ, तो मैं इन दोनों सॉल्यूशंस को क्लब करना चाहता हूँ। ये मैं किस लिए कर रहा हूँ, ताकि मैं इन दोनों सॉल्यूशंस को क्लब कर सकूँ। सो आई कैन राइट दिस एज प्लस -1 टू द पावर 2m प्लस 1 इंटू अल्फा। ठीक, तो जब ऑड इंटीजर्स है तो -1 की पावर क्या आ रही है, ऑड आ रही है, जब इवन इंटीजर्स है तो -1 की पावर क्या आ रही है, इवन आ रही है। सो बाय जनरलाइजिंग दिस वी कैन राइट एज x इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज टू अल्फा। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ x where n belongs to integers. Clear है, so this is the general solution of sin x equal to sin alpha. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान में रखना है, x इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज टू n अल्फा। क्लियर है, चलो अब इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। डोंट फॉरगेट आवर कल्चर। मैं हर एक वीडियो में बताऊंगा, संस्कृत के श्लोक के साथ बताऊंगा कि कैसे हमारे कल्चर ने जो मॉडर्न साइंस की चीज़ें हैं वो पहले ही डिस्कवर कर ली थी, वो देख लेंगे हम लोग। तो ये कल्चर सिर्फ ये नहीं है कि इसमें सिर्फ तुम पूजा करो भगवान की, ये करो वो करो, नहीं, हमारा कल्चर साइंस के साथ क्लब है, जिसके बारे में आजकल के यूथ को नहीं पता है, ज़्यादातर यूथ को नहीं पता है। सो आजकल के यूथ ये थिंक करता है ना, इवन मेरी एज की भी लोग, कुछ मेरे साथ के भी लोग, कि दारू पीना इज़ कूल, बीड़ी पीना इज़ कूल, क्लब में जा रहे हो, रात में नाच रहे हो, इज़ कूल, ये सब कूल लगता है, बट नथिंग इज़ मोर कूल देन आवर कल्चर। चलो, सो इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। और यार जब तुम मैथ्स और फिजिक्स अच्छे से पढ़ोगे ना, एकदम एडवांस लेवल पे धीरे धीरे पढ़ोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि यस, गॉड में तुम ज़्यादा बिलीव करने लगोगे, है ना। सब जगह ये माना जाता है कि साइंस जो जितना पढ़ेगा गॉड में कम बिलीव करेगा। नो, आई से जो जितना साइंस और मैथ्स पढ़ेगा वो भगवान में उतना ज़्यादा बिलीव करेगा। ओके, चलो, सो 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है तो इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, तो देखो इसके आगे
ये हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दे हमारी सहूलियत के लिए। सो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से साइन थीटा के वैल्यू क्या क्या आएंगे? सो इट विल बी माइनस बी, सो 1 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो 1 प्लस 16, यस, सो रूट 17 डिवाइडेड बाय 4। ओके, तो यहाँ से क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है और कौन से वैल्यू पॉसिबल नहीं है ये बताओ, ठीक है? कहीं पे हमने गलती तो नहीं कर दी इसमें? और ये प्लस 3 साइन थीटा है यहाँ पे, वही मैं सोच रहा यार कहीं पे गलती हुई है। सो ओके, ठीक है, सॉरी, आई एम सॉरी, इट्स एन ऑनेस्ट मिस्टेक बाय मी। करेक्ट कर लेते हैं इसको, चलो। सो दिस इज़ 3 साइन थीटा। अब तो ये इजीली फैक्टराइज हो जाएगा, है ना? मुझे लग रहा था कुछ अलग आंसर आएगा, बट अब ये इजीली फैक्टराइज हो जाएगा। 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब अगर इसको हम फैक्टराइज करना चाहते हैं तो दिस विल बी माइनस 4 साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लो, सो 2 साइन थीटा हम लोग यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा साइन थीटा माइनस 2 प्लस 1 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में आएगा साइन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो वन वैल्यू इज 2 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, एक वैल्यू क्या होगी, और सेकेंड वैल्यू क्या आएगी, साइन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब साइन थीटा इक्वल टू 2 इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू -1 से लेके 1 तक ही पॉसिबल होता है। सो साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन अल्फा के फॉर्म में तो लिखना पड़ेगा ना अगर तुम्हें जनरल सोल्यूशन लिखना है। सो साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा के फॉर्म में कुछ लिखना पड़ेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ -π/6। सो व्हाट विल बी द जनरल सोल्यूशन, थीटा विल बी इक्वल टू nπ प्लस -1/n इंटू -π/6। दिस इज द जनरल सोल्यूशन। इसको अगर थोड़ा सा और जनरलाइज करना है, अब देखो मैं थोड़ा सा अब यहाँ पे एकदम एक लेवल ऊपर उठ जाता हूँ इसको और ज़्यादा सॉल्व करने के लिए। सो मैं लिख सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू nπ। देखो ये माइनस साइन इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, या फिर तुम ये भी कर सकते हो कि यहाँ पे माइनस आ रहा है ना, तो इस n को n+1 कर दो, ताकि जब पॉजिटिव हो तब नेगेटिव आ जाए, जब नेगेटिव हो तब पॉजिटिव आ जाए। एकदम ऐसा शातिर दिमाग, समझ रहे हो ना? सो मैं इसको लिख सकता हूँ प्लस -1/n+1 इंटू π/6, ठीक है? इसको समझने के लिए थोड़ा सा शातिर दिमाग चाहिए, वरना तो दोनों भी सही आंसर है, दोनों भी सेम ही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। कर लिया सॉल्व? मैं कर दूँ? हर बार जब भी कोई क्वेश्चन दिया जाए बोर्ड पे, वहीं पे पॉज करो और खुद से ट्राई करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, खुद से ट्राई करना क्वेश्चन। ऐसे नहीं कि सर सॉल्व कर देंगे ये क्वेश्चन, बाकी मैं घर जाके बाकी का देख लूँगा। नो, ट्रेडिशनल मेथड से अब नहीं जाना है, अब थोड़ा सा पढ़ाई करने में एडवांस हो जाना है, क्योंकि जेईई एडवांस में जो क्वेश्चन आएगा वो एकदम नया क्वेश्चन होगा, वो तुमने पहले कभी देखा ना सुना होगा। तो वहाँ पे अगर तुम ऐसे ही चले गए तो फिर तो बेटा गए वहाँ पे। इसीलिए जो भी नया क्वेश्चन सामने आए, कभी भी कोई नया क्वेश्चन तुम्हारे सामने आया, खुद से पहले ट्राई करो, फिर उसके बाद नहीं आया तो हम लोग तो है ही। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 4 cos थीटा माइनस 3 डिवाइडेड बाय cos थीटा इक्वल आएगा sin थीटा बाय cos थीटा के, ठीक है? अब देखो मैंने cos थीटा को एलसीएम ले लिया, तो cos थीटा दोनों तरफ कैंसिल, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है? इसको साइन में कन्वर्ट करो, सो 4 × 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल टू साइन थीटा। अब यहाँ से अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाहूँगा तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, देखो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, एंड देखो +4 -3 +1, और इधर आके क्या बनेगा -1 इज इक्वल टू 0। साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा फिर, साइन थीटा इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, सो 1 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2a इज़ 8, तो साइन थीटा का वैल्यू होगा -1 प्लस माइनस रूट 17/8। अच्छा, अब ये दोनों के दोनों वैल्यूज़ क्या है, दोनों के दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे पॉसिबल है। अब इसको हमें लिखना पड़ेगा सम साइन अल्फ़ा की फॉर्म में, ठीक है? इसको हमें कुछ साइन अल्फ़ा की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, बट ये कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं है ना? ये कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं, अगर स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, सो वी कैन राइट दिस एज साइन ऑफ
अब ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, साइन इन्वर्स -1 एक बार प्लस √17/8 और दूसरा क्या होगा साइन ऑफ साइन इन्वर्स -1 -√17/8। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो डायरेक्टली यहीं पे छोड़ सकते हो, इसको डायरेक्टली लिख दो साइन अल्फ़ा और फिर अल्फ़ा के टर्म में आंसर लिख दो। बट अगर थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करें तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा n पाई प्लस -1/n, अल्फ़ा की जगह क्या आएगा साइन इन्वर्स -1 प्लस √17/8 and the next value will be n pi plus -1/n sin inverse -1 minus √17/8. These are the two values. क्लियर है? चलो फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन लेडीज़ एंड लेडीज़ सर आपने तो हमें रोस्ट कर दिया, ठीक है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। मुंबई हार गई यार, आज कैसे हार गई पता नहीं। आज मुंबई का मैच था लखनऊ से, और आज के मैच में अगर जीत जाती ना मुंबई तो क्वालिफाई डायरेक्टली हो जाती, बट आज मुंबई हार गई मैच में, तो अभी पता नहीं क्वालिफाई करने के लिए अगला मैच जीतना पड़ेगा। अगला मैच वैसे SRH से है और ये इस सीज़न का यानी 2023 के IPL का मुंबई का आखिरी मैच है। इसको जीतना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हार गए तो फिर बाहर हो जाएंगे क्वालिफाइंग से ही। देखते हैं क्या होता है। वैसे धोनी का आखिरी IPL भी हो सकता है। साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, हमें इसको सॉल्व करना है। पहले तो देखो मैं इसमें से कॉमन निकाल सकता हूँ साइन थीटा कॉस थीटा। इन ब्रैकेट इट विल बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, अब भाई मुझे यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा दिख रहा है और ऊपर अंदर कॉस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है। दिमाग एकदम चमक जाना चाहिए कि भाई अगर यहाँ पे इस 4 को मैं इधर लेके आ जाऊँ तो बल्ले बल्ले शावा शावा। क्यों? आई कैन राइट दिस एज 2 × 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और जो अंदर है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इट इज़ माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये क्या होगा? ये होगा 2 × साइन 2 थीटा। ठीक है, इस माइनस साइन को इधर ले आओ, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1। 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा फिर से, सो माइनस ऑफ साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमें मिलता है साइन 4 थीटा इक्वल टू -1। अब ध्यान देना, जब भी वैल्यूज़ 0, 1, -1 या 1 आती है तब हम इसको जनरलाइज फॉर्मूले से भी लिख सकते हो, वो भी करेक्ट है। n पाई प्लस -1/n अल्फ़ा, इससे भी लिख सकते हो, या फिर एक और तरीके से लिख सकते हो। अब क्योंकि -1 वैल्यू 2 पाई साइकिल के बाद रिपीट होती है ना, -1 जो वैल्यू है साइन की वो 2 पाई साइकिल के बाद रिपीट होती है, तो एक बार लिख के प्लस 2n पाई कर दो तो भी आंसर मिल जाएगा। ये भी सही चीज़ है। सो 4 थीटा विल बी इक्वल टू, अब बताओ -1 वैल्यू साइन की कब आती है? कब आती है -1 साइन की वैल्यू? सो दिस वैल्यू इज एट 3π/2 है ना। सो 2n पाई प्लस 3π/2 दिस इज 4 थीटा। सो थीटा विल बी इक्वल टू nπ/2 प्लस 3π/8 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलो ऐसे भी लिख सकते हो या फिर यार अपने तरीके से भी लिख लो। देखो 4 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? n पाई प्लस -1/n, अल्फ़ा की जगह 3π/2 लिख लो या फिर -π/2 लिख लो तो 3π/2। तो यहाँ से भी क्या आएगी थीटा की वैल्यू? nπ/4 प्लस -1/n इंटू 3π/8। दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट आंसर। ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो सॉल्व दिस वन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। पर जब भी 1, -1, 0, 1 ऐसी वैल्यूज़ आती है ना, मतलब एकदम बाउंड्री की वैल्यूज़ 0 पे, 90 पे, 180 पे या फिर 270 वाली वैल्यूज़, तो पहले तरीके से लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्लस माइनस की झंझट नहीं होगी, -1 टू द पावर कुछ नहीं होगा। अच्छा, इसको भी कन्वर्ट किया जा सकता है ऊपर वाले में, तो ये मैं तुम लोगों को होमवर्क देता हूँ कि नीचे वाला जो है उसको ऊपर वाले में कन्वर्ट करो। दिस इज़ योर होमवर्क। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ठीक है,
पहले तो देखो कि कहाँ कहाँ पे साइन एक्स डिफाइंड है और कहाँ पे नहीं है। हमें पता है साइन एक्स -1 से 1 होता है, वो तो उसकी रेंज हो गई। अब ये जो 5 - 2 साइन एक्स है ना, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 अगर रूट को डिफाइंड होना है तो। दैट मीन्स 5 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 साइन एक्स। सो 5/2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। या फिर इसको एक तरीके से ऐसे भी लिख सकते हो कि साइन एक्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5/2, विच इज़ ऑलवेज ट्रू, क्योंकि साइन एक्स -1 से 1 के बीच में होता है, तो ये ऑलवेज ट्रू है। तो पहली कंडीशन को लेके तो कोई दिक्कत नहीं है हमें भाई, ये तो हर जगह सही है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये जो 6 साइन एक्स -1 है, ये भी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, ये बात याद रखना, रूट ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू। देखो, अगर किसी ने तुमसे पूछ लिया x² = 4, इसमें x के वैल्यूज़ बताओ, तो इसमें x के वैल्यूज़ होंगे +-2। बट अगर किसी ने पूछ लिया x = √4, इसमें x का वैल्यू बताओ, तो इसमें सिर्फ x का एक ही वैल्यू होगा 2, ठीक है। तो रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। अगर स्क्वायर है तो दोनों वैल्यूज़ हो सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, बट अगर रूट है तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होगा। 6 sin x -1 ये भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब साइन x शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1/6, ये भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए पहले तो हमें होल स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों तरफ, तभी सॉल्व हो सकता है ये, पर ना कोई चीज़ तो हमारे दिमाग में आ नहीं रही है। तो दोनों तरफ अगर मैंने होल स्क्वायर कर दिया, तो 5 - 2 sin x विल बी इक्वल टू 6 sin x -1 का होल स्क्वायर। तो ये होगा 5 - 2 sin x 36 sin² x + 1 - 12 sin x, ठीक है। तो यहाँ पे 36 sin² x -10 sin x -4 इज़ इक्वल टू 0। अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो 18 sin² x -5 sin x -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे रूट क्या होंगे, 9 और 4 मुझे दिख रहा है, तो इसको फैक्टराइज कर देते हैं यार। 18 sin² x -9 sin x +4 sin x -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से तो 9 sin x कॉमन आ जाएगा। और 2 sin x -1 इज इक्वल टू 0, तो sin x क्या होना चाहिए 1/2। ओके, तो ये दो वैल्यूज़ हमें मिले हैं sin x के, एक -2/9 और एक 1/2। तो दोनों के दोनों वैल्यू sin x की रेंज में आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट sin x का वैल्यू ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1/6 होना चाहिए। तो अगर होना चाहिए तो इस वैल्यू को हम कर देंगे नेग्लेक्ट। क्यों? बिकॉज sin x वी शुड हैव इट ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1/6। तो हमारा वैल्यू क्या होगा, sin x = 1/2। sin x = 1/2, देन sin x = sin π/6। तो ये होगा x = nπ + -1/n π/6। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत किसी को नहीं है? बिल्कुल बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्राई दिस क्वेश्चन। देवियों और सज्जनों, इस क्वेश्चन को सभी लोग ट्राई करें, ये आपसे अनुरोध है। ई साला कप नम दे। अरे ई साला क्या, किसी साला भी तुम्हें कप नम दे, कप नम ना दे। अच्छा, आरसीबी को कोई हेट नहीं कर रहा मैं। विराट कोहली, वी शुड रिस्पेक्ट आरसीबी एक्चुअली। अच्छा ठीक है, मान लो टीम के तौर पे आरसीबी को रिस्पेक्ट ना करो, क्योंकि मैं तो मुंबई इंडियंस फ़ैन हूँ, एंड हार्डकोर मुंबई इंडियंस फ़ैन, कट्टर मुंबई इंडियंस फ़ैन। कोई चेन्नई का होगा, कोई आरसीबी का होगा, तो ये लोग अपने एक दूसरे की टीम को हेट करते हैं कि मुंबई ये अंबानी की वजह से जीतती है, ये चेन्नई फिक्सिंग वाले है निकल, या फिर ये आरसीबी एक भी कप नहीं है तेरे पास। बट एज ए प्लेयर किसी को हेट नहीं करना है। देखो, विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ जब जब टाइम आया है, विराट ने ही बचाया है। ठीक है, पाकिस्तान के खिलाफ जब जब टाइम आया है, विराट ने ही बचाया है। तो एज ए प्लेयर हेट नहीं करना है किसी को भाई, वो देश के लिए इतना कुछ किया है उन लोगों ने, तो एज ए प्लेयर नहीं, बिल्कुल नहीं। चाहे रोहित शर्मा हो, रोहित शर्मा तो मेरा फेवरेट है।
तो किसी को भी एज अ प्लेयर हेट मत करो। मोहम्मद सिराज हो, मोहम्मद शमी हो, जसप्रीत बुमराह, कोई भी हो, उन्होंने बहुत कुछ किया है इंडिया के लिए। हम लोग वो गधे लोग हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया है अब तक। सो वी डोंट हैव एनी राइट टू ट्रोल देम। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो। देखो LHS से RHS को प्रूव करना है ना। तो LHS से, अरे नहीं इक्वेशन को सॉल्व करना है। मैं भी क्या मतलब ट्रिग्नोमेट्री से मैं बाहर ही नहीं निकल पा रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में हमने बहुत सारे प्रूव दैट करे थे ना, तो इसलिए मेरे दिमाग में वही बैठ गया है कि LHS से RHS प्रूव करना है। नहीं, यहाँ पे सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। ऊपर a³ - b³ दिख रहा है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ a - b इंटू a²। तो अगर इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करूँगा तो 1 आएगा, प्लस sin x/2 cos x/2। ठीक है, अब इसका फ़ायदा मुझे कहाँ दिख रहा है? इसका फ़ायदा मुझे नीचे दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि नीचे मुझे 2 + sin x दिख रहा है, और sin x को मैं लिख सकता हूँ 2 + 2 sin x/2 cos x/2। अब यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बचेगा? 1 + sin x/2 cos x/2 विच इज़ इक्वल टू cos x / 3। ठीक है, देखो इससे ये कैंसिल हुआ। अब बचा क्या हमारे पास? हमारे पास बचा sin x/2 माइनस cos x/2 इज इक्वल टू 2/3 ऑफ cos x। ठीक है, 2/3 ऑफ cos x। अब इसको अगर फर्दर हमें सॉल्व करना है तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे cos भी आ रहा है, यहाँ पर भी cos आ रहा है, तो इसको कर दो होल स्क्वायर। दोनों तरफ क्या कर दो? होल स्क्वायर। तो दोनों तरफ अगर होल स्क्वायर करेंगे हम लोग, देखो क्यों मैं होल स्क्वायर कर रहा हूँ? मैं एक चीज़ ये भी कर सकता हूँ यहाँ पे कि इस cos x को लिख लूँ 1 - 2 sin² x/2, बट तब भी ये cos x/2 वाली टर्म वहीं रहेगी। या फिर मैं ये कर सकता हूँ, इसको लिख लूँ 2 cos² x/2, तो बट sin x वाली टर्म वही रहेगी। तो इससे फ़ायदा नहीं हो रहा है करके, इसलिए इसको क्या करें? होल स्क्वायर करेंगे। तो होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 - 2 sin x/2 cos x/2 विच इज़ इक्वल टू sin x इक्वल टू 4/9 cos² x। अब फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 1 - sin x इज इक्वल टू 4/9 ऑफ 1 - sin² x। ठीक है, चलो तो ये क्या होगा? 9 - 9 sin x इज इक्वल टू 4 - 4 sin² x। सो 4 sin² x माइनस 9 sin x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा 4 sin² x। चलो फैक्टराइज कर देते हैं। उला ला ला ले ओ, उला ला ला ले ओ, उला ला ला ले ओ, चेस द टीयर्स। टाटा IPL, टाटा जी। ठीक है, तो ये होगा 4 sin x माइनस 5 इंटू sin x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से sin x इक्वल आएगा 5/4 के, दिस इज़ 1 रूट, एंड sin x इक्वल टू 1 इज़ द अदर रूट। बट ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि sin x -1 से 1 तक होता है। सो sin x इक्वल टू 1। अब sin x 1 कहाँ पे होता है? π/2 पे, और ये वैल्यू फिर 2π के बाद ही रिपीट होती है। तो मैं डायरेक्टली इसको लिख सकता हूँ x इक्वल टू 2nπ प्लस π/2, एंड दिस इज़ आवर आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नहीं है बेटा, तो नेक्स्ट है अपना कॉन्सेप्ट, जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos x इक्वल टू cos अल्फा। sin x इक्वल टू sin अल्फा का हमने जनरल सॉल्यूशन देख लिया। क्या होता है? x इक्वल टू nπ प्लस -1 n अल्फा। अब बारी है cos x इक्वल टू cos अल्फा की, और cos x और tan x का फॉर्मूला बहुत ही सही फॉर्मूला है यार, इसमें कुछ -1 की पावर ऐसा झमेला नहीं है, बहुत ही ईजी सा फॉर्मूला है। तो देखो मैं इसको लिख सकता हूँ cos x माइनस cos अल्फा इज इक्वल टू 0। कुछ अलग इंक का भी यूज़ करते हैं, वरना कब तक सिर्फ ब्लैक का यूज़ करेंगे। cos x माइनस cos अल्फा इज इक्वल टू 0। cos c माइनस cos d क्या होता है? 2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन ऑफ d माइनस सी, या फिर लिख सकते हो माइनस लगा दो इधर और साइन ऑफ c माइनस डी लिख दो। पढ़ा है ना ये? किसमें पढ़ा है? ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। अब यहाँ से देखो इक्वल टू 0 है, तो या तो ये हो सकता है कि भाई अपना साइन x प्लस अल्फा/2 इक्वल टू 0 हो, या फिर ये जो साइन ऑफ x माइनस अल्फा/2 है ये इक्वल टू 0 हो। ठीक है, x प्लस अल्फा/2। अब साइन का वैल्यू 0 कब होता है? 0 पे, पाई पे, 2π पे, 3π पे, यानी 2nπ पे, nπ पे, सॉरी nπ पे, या फिर 2nπ पे,
एन पाई 0 पाई 2 पाई 3 पाई, मैं भी क्या पागल जैसी बातें कर रहा हूँ। और x माइनस अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू एन पाई। अब यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा 2n पाई माइनस अल्फ़ा, या फिर x का वैल्यू क्या आएगा 2n पाई प्लस अल्फ़ा। दोनों का ले लो यूनियन। यूनियन क्यों? क्योंकि दोनों में से कोई भी चीज़ होगी तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो द कॉमन वैल्यू ऑफ ऑल ऑफ दिस इज x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, एंड दिस इज द लेजेंडरी, द अल्ट्रा प्रो लेजेंड मैक्स सोल्यूशन ऑफ जनरल सोल्यूशन ऑफ cos x इक्वल टू cos अल्फ़ा। क्या होता है? cos x इक्वल टू अगर cos अल्फ़ा है तो जनरल सोल्यूशन होगा x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। इंपॉर्टेंट थिंग नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करना है तो जो भी थियरी के लिए बुक बना रहे हो उसमें एकदम से नोट डाउन कर लो। मैंने तो तुम्हें पहले सिखाया है, सिंगेज का यूज़ करके मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ मैं। नोट्स अगर तुम्हें चाहिए थ्योरेटिकल नोट्स, तो जब भी लेक्चर चल रहे हैं जहाँ पर भी थ्योरेटिकल पार्ट आता है वहाँ पे पॉज करके बस उतने ही नोट डाउन कर लो नोट्स। क्वेश्चन नोट डाउन नहीं करना है, उसमें अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन को लिखना नहीं है, सॉल्व करना है क्वेश्चन को। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सुनो इस बात को, ठीक है? ओए सुन मेरी बात क्वेश्चन लिखना नहीं है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। इजी क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन तुम्हारे लिए इजी दिया है। इजी बॉल, पहला बॉल ट्रायल बॉल। तो सेक 2 थीटा अभी हो जाएगा 1 बाय कॉस 2 थीटा। देखो ये होगा √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाय कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कॉस 2 थीटा इक्वल टू √3 बाई 2। सो कॉस 2 थीटा इक्वल टू √3 बाई 2 कब होता है वैल्यू कॉस थीटा का? पाई बाई 6 पे। सो इक्वल टू कॉस पाई बाई 6। ठीक है, व्हाट विल बी द जनरल सॉल्यूशन? 2 थीटा विल बी 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। थीटा का वैल्यू क्या आएगा? n पाई प्लस माइनस पाई बाई 12। दिस इज आवर आंसर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्राई दिस क्वेश्चन। साइन 2 थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 0। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें मज़ा आएगा तुम्हें करने में। चलो करो इस क्वेश्चन को। देखो अब इसमें साइन 2 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद अगर फर्दर सॉल्व करना है तो उसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, होल स्क्वायर करके सॉल्व करना पड़ेगा। दिस इज़ वन मेथड। ये भी मेथड हो सकती है, बिल्कुल ये मेथड हो सकती है। सेकेंड मेथड और क्या है? सेकेंड मेथड ये है कि कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ साइन 2 थीटा। अब यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू, देखो कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। सो दिस विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा। आ गया ना कॉस एक्स इक्वल टू कॉस अल्फ़ा की फॉर्म में, कॉस एक्स इक्वल टू कॉस अल्फ़ा की फॉर्म में आ गया ना। तो जनरल सोल्यूशन क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा। अगर अब एक बार प्लस लेके सॉल्व करो, एक बार माइनस लेके सॉल्व करो, थीटा का वैल्यू तुम्हें मिल जाएगा। इजी पीजी मेथड है ना। तो अगर मैं प्लस लेके सॉल्व करूँगा, थीटा विल बी इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा। थीटा का वैल्यू क्या आएगा यहाँ से? माइनस 2n पाई माइनस पाई बाई 2। और अगर मैं माइनस लेके सॉल्व करूँगा तो थीटा विल बी इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ठीक है, सो 3 थीटा विल बी इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2। सो द नेक्स्ट जनरल वैल्यू ऑफ थीटा इज 2n पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6। ठीक है, बोथ आर दी आंसर, दोनों के दोनों अपने आंसर्स है। तो ये क्वेश्चन आएगा मल्टीपल करेक्ट में। मल्टीपल करेक्ट में ये क्वेश्चन देंगे और तुमसे बोलेंगे फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। 2 ऑप्शन रहेंगे, तुमने अगर 1 मार्क किया तो बस पार्शियल तुम्हें मार्किंग मिलेगी, दोनों को दोनों मार्क कर दिए तो फुल मार्क्स मिलेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं मल्टीपल चॉइस करेक्ट में। चलिए विद्यार्थीगण, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अच्छा, सॉल्व के लिए मुझे वर्ड नहीं मिल रहा था हिंदी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्राई करो। चलो कर लिया। देखो अब इसको देख के cos c प्लस cos d की याद आ रही है। क्यों याद आ रही है cos c प्लस cos d की? क्योंकि आगे cos 2 थीटा है और इसमें अगर मैं cos c प्लस cos d लगा दूंगा तो मुझे cos 2 थीटा मिल जाएगा। ऐसे एकदम फास्ट दिमाग चलना चाहिए घोड़े की तरह। cos c प्लस cos d क्या होता है? 2 cos c प्लस d बाई 2। सो 2 cos 2 थीटा इंटू
कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू, सो ये हो जाएगा थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहाँ से 2 cos 2 थीटा कॉमन लूँगा देन ब्रैकेट में बचेगा cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी cos 2 थीटा इक्वल टू 0 एंड द सेकेंड पॉसिबिलिटी इज cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। cos थीटा इज इक्वल टू 1। अब बताओ cos थीटा का वैल्यू कब 1 होता है? 2n पाई पे, या फिर इसको लिख सकते हो 1 को cos 0, सो cos थीटा इक्वल टू cos 0 है ना, cos 0। सो यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या आएगा? 2n पाई। अब सेकेंड कंडीशन को सॉल्व कर ले, ठीक है। cos 2 थीटा इक्वल टू 0। अब दिस आई कैन राइट एज cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, है ना, या फिर इसको लिख लो cos पाई बाई 2, ईजी पीजी है ना, cos पाई बाई 2। और 2 थीटा क्या होगा फिर? 2 थीटा विल बी 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, सो 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। और थीटा का वैल्यू क्या आएगा? अरे यार जगह कम पड़ गई, यही लग रहा था मुझे यार, जगह कम पड़ जाएगी यहाँ पे। ठीक है चलो इधर सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर थोड़ा सा ऊपर से लिखना स्टार्ट करते हैं। अब मैं अगला पेज इसके लिए वेस्ट नहीं करना चाहता। वेस्ट मतलब अच्छा भी नहीं लगता ना कि इतनी सी चीज़ के लिए तुम अगले पेज पे चले जाओ, है ना। cos 2 थीटा इक्वल टू 0, सो 2 थीटा विल बी इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। दिस इज द करेक्ट आंसर। या फिर देखो अब यहाँ पे एक और चीज़ हो सकती है cos 2 थीटा इक्वल टू 0 को सॉल्व करने की। वन मोर मेथड टू सॉल्व दिस। कैसे? वन मोर मेथड, अरे भाई cos 2 थीटा 0 कब होता है? 2n प्लस 1 पे ना, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे। सो 2 थीटा विल बी इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा? 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4। दिस इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर। तो मैं चाहूँगा कि आप प्रूव करें कि ये और ये आंसर सेम है। सो दिस इज़ द, मैं आपको हर रोज़ एक टास्क देना चाहता हूँ ऐसा जिस पे आप लोग रहे, सोचे उसके बारे में। लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करते हैं। cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x इक्वल टू 1/4, ये हमें सॉल्व करनी है इक्वेशन। x की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी cos x cos 2x cos 3x या फिर sin x sin 2x sin 3x ऐसी इक्वेशन होगी, तब ट्राई करो कि सबको cos 2x या फिर sin 2x में कन्वर्ट कर दो। उसमें इक्वेशन से, उसी से इक्वेशन में आसानी होगी। एक थॉट ये भी आ सकता है तुम लोगों के मन में कि cos x और cos 2x को लिख लेते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, cos 3x को लिख लेते हैं 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। बट वो इक्वेशन 6th डिग्री की इक्वेशन बन जाएगी। अननेसेसरी अपना वर्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा तो काम को इंक्रीज़ ना करते हुए ऐसे ही इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखो अब मैं इस 4 को पहले इधर ले आऊँगा, तो मैं इसको लिखता हूँ 2 इंटू 2 cos x cos 3x इंटू cos 2x इक्वल टू 1। सही है। अब 2 cos a cos b क्या होता है? cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी। तो ये होगा 2 टाइम्स ऑफ cos 4x प्लस cos 2x, ठीक है, इंटू cos 2x। तो इसको लिख लेते हैं 2 cos 2x इक्वल टू 1। अब देखो पहले मैं cos 4x को लिख लूँगा 2 cos स्क्वायर 2x प्लस cos 2x, अच्छा माइनस 1 प्लस cos 2x इक्वल टू 1। सो दिस विल बी 4 cos क्यूब 2x प्लस 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 2 cos 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आई। अब थर्ड डिग्री की इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है पता है ना? हिट एंड ट्रायल मेथड हिट करो और देखो कि क्या तुम्हारा गेस सही बैठता है। तो वो ज़्यादा मशक्क़त करनी नहीं पड़ती है इसके लिए। एक्चुअली तुम्हें 1 2 3 -1 -1 -2 -3 या फिर 1/2 -1/2 ऐसे वैल्यूज़ पुट करके देखना पड़ेगा। तो अगर तुम वैल्यूज़ पुट करके देखोगे देन यू विल फाइंड दिस सेटिस्फाइज cos 2x इक्वल टू -1/2। इसके लिए ये इक्वेशन जो है इसका रूट मतलब दिस इज विल बी इक्वल टू 0। अगर cos 2x का वैल्यू तुम पुट करोगे -1/2, इसका मतलब 2 cos 2x प्लस 1 है ना, 2 cos 2x प्लस 1 इसका रूट होगा और उससे इसको डिवाइड कर दो। अच्छा थर्ड डिग्री इक्वेशन को सॉल्व करना तो तुम्हें पता ही ना, मैं क्यों इतना गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा हूँ, तुम्हें पता ही है 2 cos 2x प्लस 1। और अगर तुम इसको डिवाइड करोगे देन यू विल गेट द क्या होता है डिवाइजर डिविडेंड जो भी है ऊपर जो होता है, तो वो तुम्हें मिलेगा 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, ठीक है।
एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। अब हमें इसको सॉल्व करना है। सो ये तो मुझे दिख रहा है cos 4x इंटू 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब या तो ये हो सकता है कि cos 4x 0 के इक्वल आए, या फिर 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, cos 4x इक्वल टू 0, दैट मीन्स 4x विल बी इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? 2n प्लस 1 पाई बाय 4। अच्छा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया ना, जब भी cos 4 मतलब cos की वैल्यू 0 माइनस 1 आती है, या फिर साइन की वैल्यू 0 माइनस 1 आती है, तो वहाँ पे जनरल फार्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वो तो हमें पहले से पता है ना, सेकंड लेक्चर में जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, उसमें मैंने तुम्हें डायरेक्टली बताया ना कि क्या जनरल वैल्यूज़ होती है इसकी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें जनरल फार्मूले की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो cos 2x इक्वल टू -1/2। अब -1/2 को मैं लिख सकता हूँ, -1/2 को क्या लिख सकते हैं, 2π/3। cos 2π/3 होगा ना -1/2, सो दिस विल बी इक्वल टू cos ऑफ 2π/3। देन व्हाट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस? दिस विल बी 2x विल बी इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2π/3। देन x विल बी इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/3। दिस विल बी द नेक्स्ट सॉल्यूशन। तो ये दोनों होंगे अपने x के सॉल्यूशन, दोनों के दोनों सही है। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करते हैं, और ये होगा आज का चॉकलेट क्वेश्चन। अच्छा, इसको सॉल्व करके कोई चॉकलेट नहीं मिलने वाला है। चॉकलेट क्वेश्चन मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हमारे टीचर क्या करते थे, जो भी हार्ड क्वेश्चन है ना, 11th-12th में नहीं, 9th-10th में जो भी हार्ड क्वेश्चन है वो बोलते थे कि ये चॉकलेट क्वेश्चन है, और वो सच में चॉकलेट देते थे उस क्वेश्चन के लिए। अब वो 1-2 रुपये की हो भाई, प्राइस तो प्राइस होता है जो भी है। तो इसलिए मुझे आदत पड़ गई कि हार्ड क्वेश्चन को बोला जाए चॉकलेट क्वेश्चन। मैं ऑफलाइन अगर क्लास ले रहा होता तो बिल्कुल चॉकलेट्स बांटता चॉकलेट क्वेश्चंस के लिए। चलिए तो फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब पहले तो मैं इसको लिख सकता हूँ, अगर मैं एलसीएम लूँगा राइट हैंड साइड में, सो दिस विल बी √3 sin x प्लस cos x। अब मैंने एलसीएम क्यों लिया? क्योंकि एलसीएम लेने से मुझे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पैटर्न राइट हैंड साइड में दिख रहा है। अगर जिसने ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करी है उसको पता होगा कि राइट हैंड साइड में क्या होने वाला है। अब बाद में फ्यूचर में इसका क्या होगा, अभी से आइडिया उसको आ गया होगा। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा? लेफ्ट हैंड साइड में होगा 8 इंटू, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में 8 sin² x इंटू cos x, है ना। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसको अब करते हैं सॉल्व। अब अगर इसमें से मैं 4 बाहर लूँ, 4 sin x अगर बाहर लूँ, सो देन इट विल बी 2 sin x cos x, एंड दैट विल बी इक्वल टू √3 sin x प्लस cos x। ठीक है, 4 sin x इंटू sin 2x विल बी इक्वल टू √3 sin x प्लस cos x। अब देखो, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को अगर सॉल्व करना है तो उसे तुम्हें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में लाना पड़ेगा। इसको या तो sin x में कन्वर्ट करो, cos x में कन्वर्ट करो, किसी ना किसी में इसको कन्वर्ट करो। तो मुझे यहाँ पे sin a sin b दिख रहा है, और 2 sin a sin b का एक फॉर्मूला होता है अपनी ट्रिग्नोमेट्री में। सो दिस विल बी 2 टाइम्स ऑफ 2 sin x sin 2x इक्वल्स टू √3 sin x प्लस cos x। 2 sin a sin b क्या होता है? cos ऑफ a माइनस बी माइनस cos ऑफ a प्लस बी। चलो, सो 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ x माइनस cos ऑफ 3x विल बी इक्वल टू √3 sin x प्लस cos x। यहाँ पे ये होगा 2 cos x माइनस 2 टाइम्स ऑफ cos 3x इक्वल्स टू √3 sin x प्लस cos x। तो ये 2 cos 3x को उधर ले जाओ, सो 2 cos 3x इक्वल टू, बाकी सबको इधर ले आओ, तो cos 2 cos x माइनस cos x माइनस √3 sin x। अब यहाँ पे cos 3x क्या होगा? 1/2 cos x माइनस √3/2 sin x। अच्छा, राइट हैंड साइड में भी अब हमें cos में कन्वर्ट करना है। सो दिस विल बी cos π/6 या π/3, हाँ, cos π/3 इंटू cos x माइनस sin π/3 इंटू sin x, cos a cos b माइनस sin a sin b, cos ऑफ a प्लस b। 3x क्या होगा फिर? 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, सो x प्लस π/3। अब एक बार प्लस लेके सॉल्व करो, एक बार माइनस लेके सॉल्व करो, तुम्हें सॉल्यूशन मिल जाएगी। तो अगर हम प्लस लेके सॉल्व करेंगे
तो होगा 3x इक्वल टू 2n पाई प्लस x प्लस पाई बाई 3। और अगर हमने माइनस लिया तो 3x विल बी इक्वल टू 2n पाई माइनस x माइनस पाई बाई 3। 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 3। x का वैल्यू क्या होगा फिर n पाई प्लस पाई बाई 6। ये एक वैल्यू हुआ और दूसरा वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से आएगा 4x इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 3। सो द वैल्यू ऑफ x विल बी, जनरल वैल्यूज है ये सभी, n पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 12। तो ये दोनों के दोनों होंगे हमारे आंसर्स। ठीक है, सही है, म्यूचुअल फंड्स सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नहीं है बल्कि एक कॉन्सेप्ट है और आज के लेक्चर का आखिरी कॉन्सेप्ट है जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan x इक्वल टू tan अल्फा। अच्छा बताओ आज का लेक्चर कैसा लगा? थियरी पार्ट कुछ था ही नहीं। sin x इक्वल टू sin अल्फा का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, x विल बी इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n अल्फा। cos x इक्वल टू cos अल्फा है तो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब लास्ट है tan x इक्वल टू tan अल्फा। खत्म है यार, ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशंस इतना ही है, सच में इतना ही है। और कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। बढ़िया से एकदम मज़ा लेते हुए मैथ्स को करना है, कुछ टेंशन नहीं लेना है दिमाग में, ठीक है, नो टेंशन, ओनली डिस्ट्रक्शन। जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan x इक्वल टू tan अल्फा, इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। देखो tan x इक्वल टू tan अल्फा, अब मैं tan x को लिख सकता हूँ sin x बाय cos x। ठीक है, पहले तो अपने पास इसका सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है tan x इक्वल टू tan अल्फा का। इसको मैं लिख सकता हूँ sin x बाय cos x और tan अल्फा को हम लिख सकते हैं sin अल्फा डिवाइडेड बाय cos अल्फा। So this will be sin x cos alpha minus cos x sin alpha equal to 0. Sin a cos b minus cos a sin b, sin of a minus b. So sin of x minus alpha is equal to 0, है ना। तो x minus alpha equal to क्या होगा, n pi. So x will be equal to n pi plus alpha. The one of the most beautiful formulas. अच्छा, मैथ का हर एक फार्मूला ब्यूटीफुल होता है। एक मैथमेटिशियन ने तो कहा था कि इफ़ द मैथमेटिकल फार्मूला इजंट ब्यूटीफुल देन इट इज़ नॉट ट्रू। इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ ब्यूटीफुल नहीं दिख रहा है, तो ये कहने का उसका गर्भित अर्थ समझो। उसका कहने का अर्थ ये था कि मैथमेटिकल फार्मूलाज आर ब्यूटीफुल, दैट्स वाई दे आर ट्रू, और वाइसे वर्सा, दे आर ट्रू दैट्स वाई दे आर ब्यूटीफुल। अगर tan x इक्वल टू tan अल्फा है तो x का जनरल वैल्यू क्या होगा, n पाई प्लस अल्फा। चिपका दो माथे पे एकदम, ठीक है। सुबह उठ के मम्मी बोली ये क्या लिखा है माथे पे, उसको बोलो कि मम्मी sin x इक्वल टू sin अल्फा का जनरल सोल्यूशन होता है x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n अल्फा। मम्मी cos x इक्वल टू cos अल्फा का होता है x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और tan x इक्वल टू tan अल्फा का होता है n पाई प्लस अल्फा। चिपका दो माथे पे एकदम। चलिए क्वेश्चन करते हैं इस पर, तब ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। ट्राई दिस क्वेश्चन। 2 tan थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू -1, हमें इसको सॉल्व करना है। सो कॉट थीटा को tan थीटा में कन्वर्ट करो, 2 tan थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा is equal to -1. So this will be 2 tan square theta plus tan theta -1 equal to 0. इसको हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। चलो इसको फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, आई इतनी बात समझ में? ओके, तो सॉल्यूशन क्या होंगे, एक तो 2 tan थीटा -1 इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। सो यहाँ से tan थीटा विल बी इक्वल टू 1/2 और यहाँ से tan थीटा विल बी इक्वल टू -1। अब tan थीटा इक्वल टू -1 का जनरल सॉल्यूशन हम लोग इजीली लिख सकते हैं, तो इसके लिए होगा tan थीटा विल बी इक्वल टू tan ऑफ -π/4। So the general solution theta will be equal to n pi minus π/4. ओके, अब अगर हमें लेफ्ट हैंड साइड वाले के लिए जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो थोड़ा सा यार इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करना पड़ेगा, या फिर देखो एक तरीका ये है कि ऐसे लिख दो tan थीटा इज इक्वल टू सम tan अल्फा एंड थीटा विल बी इक्वल टू, ऐसे ही लिख दो थीटा विल बी इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, है ना। और अल्फ़ा का वैल्यू क्या है यहाँ पे अब अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, तो देखो हमने माना है कि
tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2, है ना। तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा, tan इनवर्स 1/2। तो इस वैल्यू को रिप्लेस भी कर सकते हो आखिर में भी इस वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हो। तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा फाइनली, थीटा विल बी इक्वल टू n पाई प्लस tan इनवर्स 1/2। चलिए, सो दीज आर दी सॉल्यूशंस, जनरल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। ट्राई करिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। tan ऑफ 5 थीटा इक्वल टू cot 2 थीटा। समर चल रहा है, पानी पिया करो। मुझे डिहाइड्रेशन हो गया था एक्चुअली, फिर उसके बाद ORS पीना पड़ा बहुत ज़्यादा, फिर थोड़ा सा डिहाइड्रेशन कंट्रोल में आया। तो पानी पिया कीजिए समर में ORS भी आता है यार, 5-10 रुपए का ही आता है। तो हफ्ते में एक बार तो जब भी लगे कि डिहाइड्रेशन हो रहा है तो फट से दुकान में जाओ, 5-10 रुपए का ORS लेके पी जाओ, ठीक है। एक बॉटल में ORS डालो और वो बॉटल का पानी पीते रहो दिन भर, डिहाइड्रेशन ठीक हो जाएगा। tan 5 थीटा इज इक्वल टू cot 2 थीटा, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। सो ये नहीं कि इसको 1/tan 2 थीटा लिख दो फिर थीटा में फिर थीटा में कुछ भी करने लग जाओ अच्छा, मैं ये कहने वाला था कि थीटा में फिर ये करने लग जाओ तो ये नहीं करना है, इसको हम लोग इजीली भी कर सकते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ tan 5 थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ π/2 माइनस थीटा cot थीटा। सो दिस विल बी इक्वल टू tan ऑफ π/2 माइनस 2 थीटा। अब इसको जनरल सॉल्यूशन लिख दो, tan x इक्वल टू tan अल्फा के फॉर्म में दिख रहा है। सो एक सॉल्यूशन होगा 5 थीटा विल बी इक्वल टू n पाई प्लस π/2 माइनस थीटा, एक ही होगा ना अच्छा ठीक है, एक ही होगा n पाई प्लस अल्फा। सो 5 थीटा इक्वल टू tan n पाई प्लस π/2 माइनस 2 थीटा। तो यहाँ से आएगा 7 थीटा विल बी इक्वल टू n पाई प्लस π/2। थीटा का वैल्यू क्या होगा फिर, n पाई 7 प्लस π/14। सो दिस इज आवर आंसर। चलिए, वो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, चॉकलेट क्वेश्चन वंस अगेन। इतना भी अच्छा नहीं है बट ठीक है कर लिया इस क्वेश्चन को ट्राई, मैं कर दूं। अब टाइम वेस्ट नहीं करना है यार, अपन लोग फट करते रहेंगे एकदम। हाँ, भाग आया शेर सच्चाई ये की लहर, हर मोहल्ले में कहर। अब इजीली देखो, tan स्क्वायर एक्स प्लस 2√3 tan x दिख रहा है, तो गधो तुम्हें यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना चाहिए। इतना जब दिख रहा है आंखों के सामने तो अपनी आंखें क्यों छुपा रहे हो। इसको मैं लिख सकता हूँ tan x प्लस √3 का होल स्क्वायर, tan x प्लस √3 का होल स्क्वायर। ये क्या होगा, ये होगा tan स्क्वायर x प्लस 3 प्लस 2√3 tan x। अब दो टर्म्स अपने पास पहले से है, नहीं है तो +3, तो +3 हमने यहाँ से ले लिया तो बचेगा क्या, +4। ठीक है, यहाँ पर भी सेम चीज़ कर दो। इसको मैं लिखता हूँ cot y माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो 3 मैंने यहाँ से उधार ले लिया 8 से, तो इसके पास बचा +5। दिस इज लेस दैन इक्वल टू 20। ठीक है, अब ध्यान से देखो LHS और RHS को। LHS जो है LHS उसमें है 4 प्लस समथिंग और 5 प्लस समथिंग। ओके, सो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा LHS का, मिनिमम वैल्यू होगा LHS का 20। मिनिमम वैल्यू क्या होगा LHS का 20। सो LHS इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। 5 इंटू 4 20, जो भी उसके बाद होगा वो ज़्यादा ही होगा 20 से, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर जब ऐड हो जाएंगे इन क्वांटिटीज़ को बढ़ा देंगे तो मल्टीप्लिकेशन भी बढ़ जाएगा। बट हमें क्या दिया है, दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 20। सो द ओनली पॉसिबिलिटी सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बची है, कौन सी, LHS इक्वल टू 20, जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी। ग्रेटर देन इक्वल टू 20 और लेस देन इक्वल टू 20 दोनों को सेटिस्फाई करने वाली एक ही बची है पॉसिबिलिटी, LHS इज इक्वल टू 20। सो दैट्स वाई दिस LHS इज इक्वल टू 20। अगर ये 20 है तो tan x प्लस √3 को होना पड़ेगा 0 और cot y माइनस √3 को भी होना पड़ेगा 0। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिलेगा tan x इक्वल टू माइनस √3। अब tan x इक्वल टू माइनस √3 कब होता है, π/3 पे। सो इक्वल टू माइनस tan ऑफ π/3 या फिर tan ऑफ माइनस π/3। सो x विल बी इक्वल टू n पाई माइनस π/3।
ये हुआ एक सॉल्यूशन, और दूसरा सॉल्यूशन कहाँ से आएगा, यहाँ से, कॉट वाई। तो ये तो हो जाएगा कॉट वाई इक्वल टू √3, दैट मीन्स tan y इक्वल टू 1/√3। इसको मैं लिख सकता हूँ tan y इक्वल टू tan ऑफ 1/√3 π/6 पे। सो y विल बी इक्वल टू n पाई प्लस π/6। खत्म हो गया क्वेश्चन। नाउ लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। और ये इजी क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। चलो, अब तुम बोलोगे कि सर आपको तो सब कुछ इजी ही लगेगा। वो होता भी है यार, एज की वजह से ना थोड़ा सा अगर तुम्हारा दिमाग बढ़ गया ना तो तुम्हें सभी क्वेश्चन इतने ज़्यादा हार्ड नहीं लगते। इसीलिए जेई एडवांस की जो डेट है, मतलब जेई एडवांस की जो एलिजिबिलिटी है, वो बस 1 साल 12th के, मतलब 12th का पासिंग ईयर और 12th के बाद 1 ईयर इतनी रखी गई है। क्यों? क्योंकि उसके बाद सच में दिमाग विकसित हो जाता है थोड़ा सा, तो ईजी लगने लगती है चीज़ें। अच्छा किया बहुत गवर्नमेंट ने ये निर्णय की जेई एडवांस की इतनी रखी, वरना अगर नीट की तरह रखते तो नीट में तो भाई लोग 22, 23, 25 साल तक कुछ लोग नीट में ट्राई करते हैं। पता नहीं ये क्या चल रहा है वहाँ पे। भाई तुम कैसे अब 22-23 साल के बच्चे का, मतलब बच्चा नहीं है वो, अब तो बड़ा हो गया आदमी का कंपटीशन हो सकता है एक 18 साल के बच्चे के साथ कैसे हो सकता है? इसलिए भाई नीट में 2 रिपीट करते हैं लोग, 3, 4 इतने भी रिपीट कर लेते हैं लोग। बट जेई एडवांस में सिर्फ 1 रिपीट इज़ ओनली पॉसिबल। अच्छा निर्णय है। वैसे मैंने रिपीट नहीं किया था, मैं तो फ्रेश एज अ फ्रेश ही मैं सेलेक्ट हो गया था जेई एडवांस में। ओके, तो आई थिंक आई कैन शो ऑफ इस चीज़ की वजह से मैं शो ऑफ कर सकता हूँ थोड़ा सा। चलो, शो ऑफ गया भाड़ में, हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 2 sin square x - 5 sin cos x - 8 cos square x इक्वल टू -2। सॉल्व करने के तो काफ़ी तरीके हैं, बट अगर मैं इसको मैं cos square x से डिवाइड कर दूंगा, अगर मैंने cos square x से यहाँ पे डिवाइड कर दिया तो मुझे दिख रहा है कि ईजिली ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। बट रुको, देखो, किसी भी इक्वेशन में तुम किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हो, या फिर उसका स्क्वायर ले रहे हो, या फिर किसी चीज़ से डिवाइड कर रहे हो, तो तुम्हें ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी रूट्स मिस ना हो। तो अगर मैं यहाँ पे cos x से डिवाइड करूँ तो मुझे इंश्योर करना पड़ेगा कि cos x डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब cos x इक्वल टू 0 इस इक्वेशन का रूट ना हो। क्योंकि अगर रूट है और उससे तुम डिवाइड करो तो उस रूट को तुम हटा रहे हो इक्वेशन से। तो हमेशा देखो कि जिससे भी तुम डिवाइड कर रहे हो क्या वो उस इक्वेशन का रूट है। हमेशा याद रखना ये चीज़, जिस चीज़ से भी डिवाइड कर रहे हो पहले ये चेक कर लो कि क्या वो उस इक्वेशन का रूट है। ठीक है, सो cos x इक्वल टू 0 हम लोग पहले देख लेते हैं कि cos x इक्वल टू 0 क्या इस इक्वेशन का रूट है या फिर नहीं। पुट करो cos x इक्वल टू 0, देन 2 sin square x विल बी इक्वल टू -2, सो दैट इम्प्लाइज sin square x इक्वल टू -1, विच इज़ नॉट पॉसिबल। पॉसिबल ही नहीं है ये चीज़। तो हम cos x से डिवाइड कर सकते हैं या फिर cos square x से डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर मैंने cos square x से डिवाइड किया, ये हो जाएगा 2 tan x tan square x माइनस 5 tan x -8 इज इक्वल टू -2। cos square x से डिवाइड किया तो इट विल बी sec square x। ठीक है, तो 2 tan square x माइनस 5 tan x -8 विल बी इक्वल टू -2। sec square x क्या होता है? 1 + tan square x। अब लिख दो यहाँ पे, देखो -2 + 4 4 tan square x माइनस 5 tan x -6 इक्वल टू 0। इसको हमें करना होगा फैक्टराइज, तो फैक्टराइज कर देते हैं। सही है। यहाँ से tan x की वैल्यू क्या क्या मिलेंगे? एक तो होगा 4 tan x + 3 इक्वल टू 0, या फिर tan x - 2 इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हियर tan x विल बी इक्वल टू 3/4 -3/4। ठीक है, और सेकेंड जो अपनी इक्वेशन है उससे हमें मिलेगा tan x इक्वल टू 2। तो मान लो यार इसको कुछ tan अल्फ़ा मान लो, tan बीटा मान लो। तो tan अगर मान लो इसको tan अल्फ़ा मान लोगे तो x का वैल्यू क्या आएगा? n π + अल्फ़ा। अब क्योंकि तुमने इसको अल्फ़ा माना है इसको tan अल्फ़ा माना है ना, तो अल्फ़ा क्या होगा? tan इनवर्स -3/4। ठीक है,
और इसको मान लो tan बीटा, 2 इक्वल टू क्या है tan बीटा, तो x का वैल्यू क्या आएगा n पाई प्लस बीटा, n पाई प्लस बीटा, तो tan बीटा इक्वल टू 2 है, तो बीटा क्या होगा tan इनवर्स 2। सो दिस विल बी योर नेक्स्ट आंसर। तो दोनों के दोनों आंसर है इस इक्वेशन के। मल्टीपल चॉइस में जनरली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के क्वेश्चंस आते हैं, या फिर मैट्रिक्स मैच टाइप में जेईई एडवांस में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सवाल वहीं से आएंगे। अगर किसी और चैप्टर के साथ मान लो इसको मर्ज कर दिया तो फिर तो ईजी क्वेश्चन होगा, वो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होगा सॉल्व करने में। बट पढ़ना हमारा काम है, आगे बढ़ना हमारा काम है, तो पढ़ो, आगे बढ़ो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। जल्दी से इस क्वेश्चन को कर देते हैं और फिर बल्ले बल्ले शावा शावा, तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। प्लीज़ घर जाके लेक्चर को देख लिया तो सब कुछ हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गया मेरा चैप्टर, ऐसा ना सोचे। जो भी बुक आपके पास है, सिंगेज है, अरिहंत है, किसी कोचिंग का मॉड्यूल है, फलाना ढिमका जो भी है, उस बुक से क्वेश्चन सॉल्व करें इस टॉपिक पे प्लीज़। ये मैं प्लीज़ बोल रहा हूँ, क्योंकि यार 12th के बाद जब एग्ज़ाम आती है तब हमें रियलाइज़ होता है कि हमने पहले कुछ सॉल्व नहीं किया है, तो उससे बहुत हालत बहुत ख़राब हो जाती है। कौन है? अच्छा, तो मैं ये कह रहा था यार, आज बहुत ज़्यादा लोग बुलाने के लिए भी आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी हो रहा है, इसलिए मुझे वीडियो बीच में 2-3 बार कट भी करना पड़ा कहीं पे। ठीक है, मैं ये कह रहा था कि 12th के बाद हालत बहुत ख़राब हो जाती है भाई। बाद में जब एग्ज़ाम पास में आता है बहुत ज़्यादा, तब हमें पता चलता है कि मैंने प्रिपरेशन में गलती कर दी। मुझे सॉल्व करना था तब मैंने थियरी पे फोकस किया, ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की, एडवांस लेवल तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की। ये चीज़ें बाद में याद आती है, इसीलिए ये तुम्हारा इनिशियल स्टेज है। तो मेरे भाई, तुम मेरे छोटे भाई की तरह हो, और मैं अपने छोटे भाई को या फिर छोटी बहन को उस हालत में नहीं देखना चाहता। इसलिए मैं अभी तुमसे कहता हूँ प्लीज़ बस लेक्चर को देखो मत, इसके साथ जो भी तुम्हारी बुक है उसमें से सभी क्वेश्चन को फोड़ डालो, फोड़ दो, एकदम फोड़ दो, हैशटैग फोड़ दो क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को पहले फोड़ते हैं, फिर चलते हैं वापस अपने घर और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तुम भी क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं अगले लेक्चर की तैयारी करता हूँ। tan ऑफ a प्लस बी हम मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो tan ऑफ a प्लस बी क्या होता है? tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b इक्वल टू 2 tan x। ठीक है, अब यहाँ पे tan x को मैं y मान लेता हूँ यार। कितनी बार tan x लिखे बोलो? tan x को मान लेते हैं y, बाद में फिर y को tan x रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा y प्लस tan पाई बाई 6 क्या होता है? 1/√3। सो y प्लस 1/√3 डिवाइडेड बाय, अच्छा y प्लस 1/√3 डिवाइडेड बाय y माइनस, ओके 1 माइनस y/√3 इज इक्वल टू 2y। ठीक है, अब √3 अगर मैंने एलसीएम लिया तो ऊपर आएगा √3y प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 माइनस y इज इक्वल टू 2y। अब यहाँ से ये होगा √3y प्लस 1 इज इक्वल टू 2√3y माइनस 2y स्क्वायर। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू 2y स्क्वायर माइनस √3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब y को हमें tan x रिप्लेस करना है, y को हमने tan x माना था, बट उससे पहले डिस्क्रिमिनेंट तो चेक कर लो, क्या रूट्स इमेजनरी है? अगर रूट्स इमेजनरी हुए तो आगे का पंगा ही क्यों करना है? तो अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करोगे d विच इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो दिस विल बी माइनस √3 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 2 इंटू 1, तो ये होगा 3 माइनस 8 विच इज़ इक्वल टू माइनस 5 विच इज़ लेस दैन 0। डिस्क्रिमिनेंट लेस दैन 0 है, मतलब इस इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं? इमेजनरी रूट्स है, आगे की झंड करने की जरूरत ही नहीं है। इमेजनरी रूट्स, tan x इमेजनरी वैल्यू देता ही नहीं है, tan x सिर्फ रियल वैल्यूज देता है, सो दिस विल बी नो सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे फिर इस इक्वेशन के? 0। इंटीजर टाइप में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वहाँ पे 0 मार्क करोगे, निकल आओगे एकदम स्वैग में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, अगर आप मुझे मेरे काम को अप्रिशिएट करना चाहते हो, तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि वीडियो के नीचे कमेंट करें। अगर आपको कोई डाउट है तो वो कमेंट कर सकते हैं, आपको अगर मेरी कुछ हेल्प चाहिए वो भी कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, इस लेक्चर के नोट्स भी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है, वहाँ से ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़, इस लेक्चर को, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आई डोंट वांट एनी अदर थिंग अदर दैन दिस। उससे ही मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।